हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट डू दे वांट टू से, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इसको आप लव मैसेजेस भी कह सकते हैं, चैनल्ड मैसेजेस भी कह सकते हैं, उनके फीलिंग्स के एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, उनके थॉट प्रोसेस में जो चीज़ें चल रही हैं वो भी क्या हैं, मतलब वर्ड्स के थ्रू। सो व्हाट डू दे वांट टू से, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट डू दे वांट टू से। वैसे तो मैं पर्टिकुलरली कोशिश कर रही हूँ कि मैं वही डेक्स यूज़ करूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशंस आएँ, लेकिन अगर मुझे नीड हुई तो मैं बीच में आपके लिए टैरो से भी कार्ड्स निकाल लूँगी कि ये एक्सप्रेशंस और ये जो वो कहना चाह रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है। तो फोकस कीजिए आप अपने पर्सन पे और कोशिश करें कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मैसेजेस मिलें। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ऑलराइट, ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। वेरी गुड। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू एंड आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। स्लाइटली सा एक एक्स वाइब आ रही है, बहुत स्लाइटली सी। एंड इफ़ नॉट कोई एक्स वाइब अगर ये नहीं है तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ अभी आपके इतने फ्रैंक या इतने नॉर्मलाइज वे में आपके इसके साथ टर्म्स नहीं हैं। यानी कि बहुत ही बेसाख्तगी से आपका इसके साथ ताल्लुक़ नहीं होगा कि जैसे बिल्कुल रोज़ाना कांटेक्ट हो रहा है, रोज़ाना मुलाकातें हो रही हैं, रोज़ाना बातचीत हो रही है, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, एक दूसरे को देखना। मुझे अभी तक ऐसा फील हो रहा है, अभी तक के जो कार्ड्स आए हैं। सो व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं वो। आपके साथ होना, आपके पास होना, आपकी कंपनी में होना, तमाम जिसको कहना चाहिए ना, जितनी भी मनफी सोचें होती हैं, एक ऐसी फीलिंग जो इंसान को ड्रेन कर रही होती है, उसकी एनर्जी को चूस लेती है, उसके अंदर फ्रेशनेस नहीं आती, वो अपने अंदर कुछ एनर्जाइजिंग फील नहीं करता। आपके साथ रहते हैं तो वो तमाम चीज़ें उसके उलट हो रही होती हैं। जीने का दिल चाहता है, सहर अंगेज़ माहौल महसूस होता है, वो तमाम नेगेटिविटी ऐसा लगता है जैसे कोई उसको खींच के जिस्म में से निकाल कर सिर्फ अच्छी पॉजिटिव एनर्जाइजिंग फुल ऑफ पेट्रोल, फुल ऑफ फ्यूलिंग जिसे कहना चाहिए ना, वो भेज रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ ट्रैक बहुत अच्छी की हुई है और डे बाय डे ये उसके अंदर बेटरमेंट लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप ये चीज़ विटनेस करें। ये लिटरली आपको ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप विटनेस करें कि ये दिन ब दिन एक बहुत अच्छा इंसान बन रहे हैं। दूसरा, आज का जो भी वक्त मेरा और तुम्हारा है, जैसे भी हालात हैं, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त वो तमाम चीज़ें मुख्तलिफ होती। आज का वक्त वैसा ना होता जैसे पहले है। शायद तुम देख पाती, शायद तुम सुन पाती, तुम समझ पाती, तुम नोटिस कर पाती कि ये चीज़ें किस तरह से मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेकर आ रही हैं। मैं अक्सर और बेशतर, बल्कि तकरीबन रोज़ाना ही मैं देर तक जागता हूँ, और जब मैं देर तक जागता हूँ तो मैं बहुत देर तक तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। सारी बात घूम फिर कर, चाहे मैं तुम्हारी कंपनी की अर्ज करूं, ख्वाहिश करूं, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूं, मैं चाहूं कि दिन मुख्तलिफ हो जाएं, मैं रात भर जागूं तुम्हारे बारे में सोचूं, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मुझे हिम्मत नहीं होती, मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरीक़े से तुमसे कांटेक्ट करूं। मुझे डर लगता है, मुझे तुमसे कांटेक्ट करते हुए डर लगता है। पता नहीं तुम क्या कह दो, पता नहीं तुम क्या बोल दो, पता नहीं तुम्हारे आगे से क्या रिस्पॉन्स हो।
पता नहीं तुम नाराज़ हो, पता नहीं तुम किस तरह से मेरे इन सब बातों को लो, क्या तुम सोचो। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। दिल चाहता है कि मैं तुम्हें कांटेक्ट करूं, दिल चाहता है कि मैं तुमसे बात करूं, दिल चाहता है कि मैं तुम्हारा हाल अहवाल पूछूं, दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में जानूं, लेकिन एक डर है। डर किस बात का? आई हैव नो आइडिया। चलिए, वॉट डू दे वॉन्ट टू से, वॉट डू दे वॉन्ट टू से, क्या कहना चाहते हैं? दिस लव स्केयर्स मी, नंबर 11. लेट मी हैव यू, नंबर 7. आई एम अफ्रेड टू टॉक, सेकेंड कन्फर्मेशन. एस ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 1. आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू, एक्स वाइफ गलत नहीं कही थी मैंने. स्ट्रेंथ, हिम्मत जमा करना, लेकिन आना मुश्किल है. I think we should see other people. They are waiting for you. I would do anything for you. I could be your hero, baby. Number 6. What do they want to say? What do they want to say? Yeah, nahin. I'm very jealous person. I'm coming. Trust. इनकी ना थोड़ी सी फैंटेसाइजिंग एनर्जी चल रही है. ये बहुत ज़्यादा एक तो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, और उस सोचने में और मिस करने में जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि एक अपनी ही दुनिया चल रही है जिसमें इन्होंने आपके मुंह पे टेप लगाया हुआ है ताकि आप कुछ बोल ना सकें. ये खुद ही बोल रहे हैं और आपकी तरफ से भी वो सब कुछ बोल रहे हैं जो ये ख़ुद सुनना चाहते हैं. इसमें वो चीज़ नहीं है जो आप हकीकतन बोलना चाहते हैं. और रीडिंग भी वो हो रही है कि व्हाट डू दे वांट टू से, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं. सबसे पहली बात, ये जो मोहब्बत है मेरे और तुम्हारे दरमियान, ये मुझे खौफ दिलाती है. लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरी हो जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ. मुझे तुमसे बात करते हुए एक तो इतना डर लगता है क्योंकि तुम्हारी बातें जो है ना वो मेरा दिमाग घुमा देती हैं. तुम्हारी बातें मुझे खौफ दिलाती हैं. तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा देखने का अंदाज़, तुम्हारी डोमिनेंट पर्सनालिटी मुझको डराती है. मैं रोज़ ये फ़ैसला करता हूँ कि आज मैं तुमसे बात करूँ. रोज़ाना मेरा फ़ैसला फुस हो जाता है. हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मुझे कल का मिलता आज मौका मिले तो मैं सारी चीज़ें तोड़ भाड़ के तुम्हारे साथ एक फ़्रेश स्टार्ट करूँ. बिकॉज़ मुझे इतना तो पता है कि तुम कितना अच्छा या तुम कितनी अच्छी इंसान हो. हिम्मत है मेरे अंदर, लेकिन कभी कभी मुझे फ़ील होता है कि यार मेरी भी तो कोई सेल्फ़ वर्थ है, मेरी भी तो कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है. मेरी हिम्मत फिर कहाँ जाएगी? तुम्हारी हिम्मत तो बहुत चौड़े होकर नज़र आती है. लेकिन क्या तुम मेरी ये चीज़ें महसूस नहीं कर सकती? क्या तुम्हारे अंदर मेरा ये मैसेजेस, तुम्हारे पास मेरे ये मैसेजेस नहीं जा सकते? क्या ये टेलीपैथी एक्सचेंज नहीं हो सकती और तुम्हारी ईगो साइड पर आ जाए और तुम इब्तिदा कर लो? क्योंकि मुझे तो तुमसे डर लगता है. शायद अब जब कभी भी इस बात के बारे में सोचो तो ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो, एक दूसरे से क्या कांटेक्ट करें, हम कोई नया बंदा ही ढूंढ लेते हैं. मैं ये सोचता हूँ, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि तुम करो ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम और किसी को देख लेते हैं, और लोगों को देखते हैं. शायद मुझसे बहुत बेहतर लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं. मेरे लिए भी शायद कोई बेहतर हो, तुम्हारे लिए भी शायद कोई बेहतर हो. लेकिन मैं इतना तुम्हें बता दूं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ. तुम मुझे बस कहो, और अगर तुम्हारी तरफ से मुझे ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो मैं तुम्हें अपना वो हीरोपंतीपन दिखाऊं जो मेरे अंदर आ चुका है, क्योंकि मैंने अपने आप को एक बहुत बेहतर इंसान बनाया है. मुझे मालूम है ये बात सुनकर या तो तुम्हारी हंसी निकलेगी या फिर तुम बोलोगी कि नहीं छोड़ो भाई, रहने दो, कोई और लतीफ़ा सुनाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा. मुझे रह रह कर ना इस बात का एहसास होता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम किसी और के साथ हो. और जब कभी भी मुझे ये एहसास होता है, जब ये मुझे पता चल जाता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो, जो लम्हे, जो बातें, जो लम्हे तुम्हें मेरे साथ गुजारने चाहिए,
जो बातें तुम्हें मेरे साथ करनी चाहिए उसको टेक ओवर करने के लिए कोई और आ गया है, तो मुझे बेइंतहा जेलसी होती है। और अगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और ये गैप हमारे दरमियान मेंटेन रहा, तो मैं उस मोमेंट को शायद बेयर ना कर सकूं कि अगर मैंने हकीकतन इस चीज़ को विटनेस कर लिया। तुम कुछ भी करके किसी न किसी तरीके से मेरे साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहो, तुम महसूस करो मेरी तरफ से जो ये बातें जा रही हैं, ये मैं दिन रात उठते बैठते तुम्हारे लिए सोचता हूँ, मैं तुमसे ये सब बातें कहना चाहता हूँ। तुम इस बात पे यकीन रखो, भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो कि मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा या आऊँगी। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। तो व्हाट डू दे वांट टू से? दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। मैंने अभी 4 कार्ड्स निकाले थे और मुझे ये एक्स वाइब्स आ रही थी, क्रश वाइब्स आ रही थी, और मुझे लग रहा है कि ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी थोड़े दिनों तक के लिए आपकी डिटैचमेंट हुई है। बिकॉज एक तो ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना, दूसरा ये आपके लिए कुछ भी अब करने को तैयार हैं। शायद उस वक्त इनके हालात, वाक़यात, मामलात इनके फेवर में नहीं थे, या आपको चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में आए। ट्रिपल टाइम्स 1 का आना, डबल टाइम्स 7 का आना, फिर नंबर 3 का आना। एक नंबर 3 एक एक्शन को शो करता है, डबल 7 स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, नंबर 1 हर चीज़ की बिगनिंग को शो करता है, नंबर 10 कंप्लीशन। जो फेज़ इनकी ज़िंदगी का चल रहा था वो हो चुका है, वो डन हो चुका है, एंड दे आर कम्प्लीटली रेडी, दे आर रेडी टू make things happen. So what do they want to say? These are the beautiful things they want to say. Let me see कि आपको आजकल क्या चीज़ें आपके माइंड में, आपके जहन में, कौन से स्टार साइंस, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। ये चार्म्स में बहुत पहले शुरू में अपने चैनल पर, जब मेरा YouTube चैनल स्टार्ट हुआ था, तो मैं चार्म्स यूज़ करती थी। आज मैं बहुत दिनों से इनको निकाला हुआ था, एंड आई पर्टिकुलरली थॉट कि मैं इन चीज़ों को निकालूंगी। और लेट्स सी कि इन चार्म्स के थ्रू आपको क्या चीज़ें, किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही। बहुत रैंडम चीज़ें मैं निकालूंगी इसके अंदर, ये सामने आपके होंगी भी, आपको पता भी चल रहा होगा। आप इनको कहीं ना कहीं रील्स में, माइंड में, मूवीज़ में, टीवी में, मोबाइल में, अतराफ़ में, बुक रीडिंग में, कहीं ना कहीं आप इनको फील कर रहे होंगे। तो बहुत कलेक्टिवली थोड़े से निकालते हैं, थोड़े से तो नहीं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। यू आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हैं या आप खुद स्कॉर्पियो हैं। इट्स अ रोज़। शायद आपको या आपके पर्सन को रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एंड इफ़ नॉट तो देयर इज़ अ बिग साइन कि लॉन्ग डिस्टेंस ना भी हो, बट विद दिस एफिल टावर कोई यूनिक कोई ऐसी जगह होगी जो कि आप दोनों के दरमियान होगी। देन अगेन देयर इज़ अ थर्ड आई, कोई बहुत किसी को रियलिटी चेक मिला है, एवोल्यूशन हुई है किसी की, रूट्स आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। देन देयर इज़ अ साइन ऑफ अ विक्ट्री, इट्स अ वेरी गुड थिंग। देन वी हैव अ ट्री, रूट्स का साइन अगेन है, हैप्पीनेस, सन, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे आप, दोबारा से ट्री का साइन आया है, एंड यूनिकनेस विद स्टार। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।